उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर में गौ हत्या और अयोध्या में कथित चंदा चोरी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की शंकराचार्य से मुलाकात की तस्वीर भी लगाई गई है, जिससे पार्टी की सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता सोमल सिंह द्वारा लगाया गया है। पोस्टर के जरिए गौ संरक्षण और अयोध्या से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि पोस्टर में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टर सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। शंकराचार्य जिस तरह से गौ रक्षा को लेकर लगातार 81 दिनों की यात्रा की, उसके बाद लखनऊ पहुंचे थे। बात करी जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात करी थी। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। आपको पोस्टर में दिखाना चाहेंगे, बाकायदा लिखा हुआ है, सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 27 में आएंगे, गौ माताओं प्रदेश को बचाएंगे। तो हमारे साथ पोस्टर लगाने वाले सोमिल सिंह मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर लगाया है, अयोध्या के बारे में भी लिखा हुआ है, क्या मायने समझे? कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो महीने में 10 दिन अयोध्या में बिताने का काम करते थे, आखिरकार ये बड़ा सवाल है कि उनके राज्य में चढ़ावा चोरी कैसे हो गया। जो खुद को इतने बड़ा हिंदू हृदय सम्राट और सनातनियों का असली संत बताने का काम करते थे, आखिरकार उनकी सरकार में चढ़ावा कैसे चोरी हो गया। उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 कैसे हो गया भारत में। उनकी सरकार में आखिरकार क्यों स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी को गौ हत्या रोको और गौ माता को बचाने का एक आंदोलन या यात्रा करनी पड़ी। आखिर क्यों? अगर वो सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं और कहीं ना कहीं वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, तो आखिर क्यों? इसी सवाल पे हमने आज ये वोटिंग लगवाया। 2027 के चुनाव की बात करी जाए, लगातार समाजवादी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन भाजपा कह रही कि तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे क्योंकि हमने विकास किया है। क्या विकास है? वो गंगा एक्सप्रेस वे जो बनते ही जिसकी सर्विस लेन धस गई, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसपे 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री जी अपना विकास विनाश को विकास बताने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में विनाश करने का काम किया। उत्तर प्रदेश को जो एक विकास की गति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे बनवा रहे थे, आज तक आगरा एक्सप्रेसवे में एक गड्ढा तक नहीं आया होगा, इतनी मजबूती से उन्होंने बनवाया। और इनके बनाए हुए एक्सप्रेसवे तुरंत धस जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने विनाश को वो विकास बताने का काम कर रहे हैं। अब की क्या चुनाव सनातन को लेके ही आगे बढ़ के होगा? अब की चुनाव ढोंगी और असली कर्मयोगी में होगा। अच्छा, जिसने कर्म करके उत्तर प्रदेश को तरक्की खुशहाली के रास्ते पे भेजा और जिसने ढोंग करके उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, ये चुनाव अब की कर्मयोगी बनाम ढोंगी होगा। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोमिल सिंह मौजूद थे, जिन्होंने बताया अब की जो चुनाव होगा वो फिलहाल सनातन के धर्म को लेके ही आगे समाजवादी पार्टी बढ़ के चुनाव लड़ेगी। लेकिन भाजपा 2027 में कह रही कि हमारी, लेकिन चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, देखने वाली बात होगी कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो जनता जनार्दन है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।